अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कामरा स्ट्राइक। माय नेम इज़ अबू बकर। ये वीडियो उन अमेज़ॉन सेलर, उन छोटे अमेज़ॉन सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपनी प्रोडक्ट की मेन इमेजेस और ईडीसी कंटेंट खुद बनाना चाहते हैं और 100 या $200 जो फाइवर पे देते हैं वो खुद बचाना चाहते हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो फ़ोटोशॉप को बिल्कुल स्टार्ट से यानी कि ज़ीरो से सीखना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें फ़ोटोशॉप का जो इंटरफेस है उसके बारे में सीखना पड़ेगा कि आपको टूल्स किस जगह से मिलेंगे और आपको पैनल्स जो हैं वो कहाँ से मिलेंगे, आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किस पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या आपको कुछ एक नया टूल ऐड करना है तो वो आप नया टूल कहाँ से ऐड करेंगे। सो फॉर दिस यू हैव टू फॉलो मी ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस तरह की विंडो नज़र आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्रिएट न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एक छोटी विंडो नज़र आएगी। अब यहाँ पे आपने जो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस प्रोजेक्ट का साइज़ डालना है। लाइक आप किसी क्लाइंट के लिए या अपने लिए अपनी अमेज़न की जो मेन इमेज है वो बनाना चाहते हैं तो उसका साइज़ 1000 बाय 1000 होता है, हम यहाँ पे ये पुट करेंगे। या आप अपने किसी और क्लाइंट का साइज़, अपने उसके प्रोजेक्ट का साइज़ इनपुट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसका साइज़ यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे क्रिएट जो है इसके बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये जो व्हाइट कलर की एक विंडो नज़र आ रही है इसका साइज़ वही है जो हमने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन प्रोजेक्ट डाला था। ठीक है, अब जस्ट लाइक जैसे हम कुछ मोबाइल लेते हैं तो हम कुछ दिन जो है वो मोबाइल का इंटरफेस समझने पे लगाते हैं, लाइक उसकी सेटिंग्स में क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसकी सेटिंग्स में बटन्स कहाँ पे कौन सा बटन पड़ा हुआ है, कहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो जस्ट लाइक ऐसे ही हम फोटोशॉप का इंटरफेस आज समझेंगे। इसमें इंटरफेस समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप इंटरफेस को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ निशान नज़र आ रहे हैं, इनको हम टूल पैनल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो राइट साइड पे सारे आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम पैनल्स कहते हैं। ठीक है, अब सबसे ऊपर ये आपको मेन्यूज़ नज़र आते हैं और उससे नीचे ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये टूल कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बताता जाऊँ कि कभी-कभार ऐसा भी होगा कि आपको कुछ पैनल्स जो हैं वो यहाँ लेफ्ट साइड पे नहीं मिलेंगे, ये कुछ टूल्स जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे कोई पैनल नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे विंडो पे जाना है और वो वाला पैनल यहाँ पे ऐड कर लेना है। लाइक यहाँ पे हिस्ट्री का पैनल अगर आपने ऐड करना है तो आप विंडो पे जाके यहाँ पे हिस्ट्री को चेक कर देंगे और अगर ख़त्म करना है तो उसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे ही हम जब टूल्स में अगर हमें कोई टूल नहीं मिल रहा तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाके थोड़ी देर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर एडिट टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। जो आपने टूल ऐड करना है उसको आप ऐड करके इसको डन कर सकते हैं। और एक और चीज़, जब आप कुछ ये टूल सारे कीबोर्ड से भी हैंडल होते हैं, अगर आपने कीबोर्ड्स की की भी चेंज करनी है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक, दैट्स डन। ओके, तो फोटोशॉप का इंटरफेस आप लोगों ने समझ लिया। अब हम फोटोशॉप के जो टूल्स हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है, लाइक आपने मूव टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने मार्की टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, या आपने लेसो टूल्स या ब्रश या व्हाटएवर जो भी टूल्स हैं वो हमने कैसे इस्तेमाल करने हैं ये सीखेंगे। और कुछ हम लेयर्स के बारे में सीखेंगे, कंप्लीट नहीं लेयर के बारे में सीख सकते इस वीडियो में, हम कुछ हिस्सा बेसिक लेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपने अपनी इमेज की ब्राइटनेस कैसे बढ़ानी है और ये कंट्रास्ट को कैसे एडजस्ट करना है ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो फॉलो मी ऑन द स्क्रीन। तो टूल्स को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में कोई ना कोई पिक्चर जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता यह है कि जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है आप वहाँ पे जाएं और अपनी पिक्चर को इस तरीके से ड्रैग पकड़ें और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब है, यहाँ से पकड़ें और यहाँ पे आके इसको छोड़ दें तो आपकी पिक्चर जो है सक्सेसफुली इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि दूसरे तरीके से हम पिक्चर को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेल का बटन दबाया और मैं दोबारा यहाँ पे फाइल में गया। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे प्लेस इम्बेडेड वाला बटन है, इस पे क्लिक किया और दोबारा आप अपनी लोकेशन पे चले जाएं जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है और पिक्चर सेलेक्ट करें और इसको प्लेस कर दें तो आपकी पिक्चर यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। और इसके बाद ये चेक वाला जो बटन है इसको आप क्लिक करें तो दैट्स इट, आपकी पिक्चर जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टूल्स को सीखेंगे कि टूल्स की मदद से हम इस पिक्चर के साथ किस तरीके से
क्या क्या काम ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने इस पिक्चर को मूव करना है तो आप क्या करेंगे, ये वाला मूव टूल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, या आप अपनी कीबोर्ड से वी भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर को इस तरीके से आप किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखें यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको दरमियान में ला के छोड़ूंगा तो ये देखें मैंने इसको दरमियान में ला के छोड़ दिया हुआ है। तो ये किससे करेंगे, हम मूव से करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने इस पिक्चर की कुछ सिलेक्शन लेनी है। लाइक मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो मॉडल है इस मॉडल को मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, बाकी ये जो बाकी हिस्सा है लाइक ये जो न्यूज़पेपर नजर आ रहे हैं मैंने इसको सिलेक्ट नहीं करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्शन टूल जो है वो डिफरेंट तरह के मुझे सिलेक्शन टूल मिल जाएंगे, रेक्टेंगल भी मिल जाएंगे और यहाँ इस तरह सर्कल भी मिल जाएंगे और इस तरह के लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस मॉडल का ये जो इतना हिस्सा है यहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है और बाकी मैं नहीं चाहता कि भी मैं उसको सिलेक्ट करके रखूं। ठीक है, और दोबारा आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो ये देखें यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो मेरे पास एक यहाँ पे आप फील करें, यहाँ पे राइट साइड पे लेयर्स में एक नई लेयर बन जाएगी। ये मेरी ओरिजिनल पिक्चर थी जिसको मैंने एग्जाम्पल पिक्चर का नाम दिया हुआ था, अभी ये मेरी लेयर बन गई है एक नई। अब यहाँ पे मैं अगर आई वाले बटन पे इसकी विजिबिलिटी जो है वो खत्म करूंगा तो ये देखें मैंने जो अपने सिलेक्शन टूल से मार्की टूल से इसको सिलेक्ट किया था, तो अभी मेरे पास बकाया जो पिक्चर बच गई है, जो हमारा रिजल्ट है वो ये वाली पिक्चर है। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर आपको नेक्स्ट टूल समझाता हूँ। इसको मैं दोबारा अपने जो विजिबिलिटी वाला बटन है इसको टर्न ऑन कर दूंगा। ठीक है, ये वाला टूल है इसको हम लैसो टूल्स भी कहते हैं और लैसो टूल्स में मजीद 3 वेरिएशंस हैं। आपको सिंपल लैसो टूल भी मिल जाएगा और पॉलीगॉन गोलन लैसो टूल भी मिल जाएगा और मैग्नेटिक लैसो टूल भी मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये वाला टूल यूज करना है तो आप अपनी मर्जी से जो है यहाँ पे कोई भी हिस्सा यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी मर्जी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखें मैं दोबारा सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो सही तरीके से हुई नहीं है। तो ये देखें यहाँ से मैं इसका ये जो बाजू है इस तरीके से जस्ट फॉर आपको एग्जांपल देने के लिए ये देखें ये लैसो टूल की मदद से मैंने यहाँ पे इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब दोबारा जब मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा तो दोबारा एक नई लेयर बन जाएगी। इसको टर्न ऑफ कर दूंगा, ये देखें मेरे पास जस्ट उसका जो हैंड है वो नजर आ रहा है। तो ये इस टूल का ये वाला काम है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा डिलीट कर दूंगा और अपनी ओरिजिनल पिक्चर की दोबारा विजिबिलिटी ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक और टूल है, इस टूल का नाम है क्विक सिलेक्शन टूल, जिसको आप अपने कीबोर्ड से W से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या काम है, आप एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस टूल को अगर आपने बड़ा करना है तो आप ये जो आपके कीबोर्ड से ये वाला बटन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसको दबाते रहेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा और ये वाला जो ब्रैकेट वाला साइन है, ठीक है, लेफ्ट ब्रैकेट वाला साइन है, इसको दबाते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। तो राइट ब्रैकेट वाला जो साइन है इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर आप एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे इस वाली पिक्चर को ये जो अभी आपको नज़र आ रही है इसकी जो जूम है जूम आउट करना चाहते हैं तो आप अपनी कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे और अपने माउस का जो कर्सर है अपनी तरफ घुमाएंगे यानी कि पीछे की तरफ, तो ये देखें ये जूम आउट हो जाएगी। अगर आगे आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगी। इसको आप अपने अगर आप इसको कीबोर्ड से कंट्रोल नहीं करना चाहते तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टूल नजर आएगा, इस टूल का नाम है ये देखें इस टूल का नाम है नेविगेटर। ठीक है, इसकी मदद से भी आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इस वाली पिक्चर इस यानी कि पूरी आर्ट बोर्ड को हैंड की मदद से पकड़ना है तो आप इसको यूं करके पकड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको जूम इन किया और इसको अगर मैंने पकड़ के इधर लेके जाना है तो क्या करेंगे, आप इसको माउस ये स्पेस बार का बटन दबा के रखेंगे और अपनी माउस की मदद से आप इसको जहां पे चाहें इसको आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है इसको यूज करेंगे। लाइक मुझे ये इसका जो फेस है खाली इस मॉडल का ये जो फेस है मुझे ये सिलेक्ट करना है। तो लेफ्ट ब्रैकेट से इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा और ये देखें ये मैं माउस की मदद से इसको यहाँ तक
सेलेक्ट कर दूंगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने ये जो मॉडल है उसका फेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करें अपने कीबोर्ड की आर्ट की को दबा के और माउस का कर्सर दबा के, तो आप फील करेंगे तो इसने कुछ सिलेक्शन ज़्यादा कर ली हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड से जो लेफ्ट ब्रैकेट है उसको दबा के इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, सॉरी इसको छोटा करूँगा। यहाँ पे अगर मैं आर्ट का बटन दबाऊँगा तो ये जो सिलेक्शन है इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये बहुत आपने ध्यान से इसकी सिलेक्शन जो है वो रिमूव कर लेनी है। ये देखें, अब मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करके इसकी जो सिलेक्शन है उसको मैं आल्ट का बटन दबा के और अपने माउस की मदद से इसको मज़ीद जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ तकरीबन हो चुका हुआ है ये काम। अब यहाँ पे मैंने इसकी सिलेक्शन को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं आल्ट का बटन प्रेस नहीं करूँगा और यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन ऐड कर देता हूँ। अब ये सिलेक्शन थोड़ी सी बाहर निकल चुकी हुई है, तो ये देखें मैं इसको दोबारा इस सिलेक्शन को यहाँ से रिमूव कर दूँगा अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके, और माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको यूज़ करते हुए मैं सिलेक्शन को ऐड भी कर सकता हूँ और इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। यहाँ देखिए ये भी न्यूज़पेपर ऐड हुआ है, तो मैं इसको आल्ट वाला बटन प्रेस करके और माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको यूज़ करते हुए मैं ये सिलेक्शन को रिमूव कर दूँगा। ये देखिए ये मुझे नहीं चाहिए, ये देखिए ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इस तरीके से मैं बहुत खूबसूरती से इसको इस सिलेक्शन को रिमूव करके और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्शन जो है वो ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्शन ऐड करनी है तो मैं आल्ट का बटन नहीं दबाऊँगा, मैं जस्ट सिंपल इसको ड्रैग करके यहाँ से यहाँ पे ये मुझे सिलेक्शन जो है उसकी फेस पे, मॉडल के फेस पे बहुत खूबसूरती के साथ उसने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब मैं दोबारा लेयर ओपन करूँगा और यहाँ पे अगर मैंने कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये देखिए इसकी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी और इसमें जस्ट मुझे मॉडल का फेस नज़र आ रहा है। तो ये काम है क्विक सिलेक्शन टूल का। अभी मैं इसको दोबारा डिलीट कर दूंगा और अपनी ओरिजिनल वाली जो लेयर है उसको टर्न ऑन कर दूंगा। अब नेक्स्ट वाला जो टूल है ये इसको क्रॉप टूल कहते हैं। आप इसको अपने कीबोर्ड की जो सी की है इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्रॉप टूल का मतलब ये है कि आपने ये देखें इतनी चीज़ को क्रॉप कर लेना है। ये अपनी आपका जो आर्ट बोर्ड है यही क्रॉप हो जाएगा। ये देखें ये दैट्स इट। ये मेरा जो कीबोर्ड का ये जो आर्ट बोर्ड था ये मैंने अपने क्रॉप वाले बटन से क्रॉप कर लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टूल है इस टूल को हम कहते हैं ये आई ड्रॉपर टूल है। ये क्या करता है, ये आपके जो कलर है इसको सिलेक्ट करता है। इसको हम अपने कीबोर्ड के आई वाले बटन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैंने आई ड्रॉपर को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये जो मेरी स्वैचेस हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस कलर का कोड और सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे बता देगा। ठीक है, और ये आरबीजी कलर्स भी बता देगा। ठीक है, और ये सारे कलर्स CMY के कलर्स के सारे कोड आपको बता देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे कलर का कोड भी आ जाएगा और आरबीजी कलर्स के कोड भी आ जाएंगे और CMY के कलर के कोड भी आ जाएंगे, ह्यू एंड सैचुरेशन और ब्राइटनेस भी आ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट, ये इसका काम है। अब ये जो नेक्स्ट टूल है इसको हम कहते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स। इसकी भी आगे कुछ वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस को मैं बाद में बताऊंगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा जूम इन करूँगा और अपने कीबोर्ड से मैं दोबारा स्पेस प्रेस करके और अपने माउस को क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे इसको इस इमेज को ले आऊँगा। स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज़ करने से पहले आप मुझे इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी पड़ेगी। कंट्रोल जे करके मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद यहाँ मैं इसको क्लिक करूँगा, ये एक पॉपअप खुलेगा, इसको आपने ओके कर लेना है। ठीक है, अब आप अपने ये कीबोर्ड के जो राइट ब्रैकेट है इससे ये स्पॉट हीलिंग ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश का क्या काम है, जहाँ पे आपकी पिक्चर में कहीं पे मिस्टेक होती है और उस मिस्टेक को ये दूर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा और ज़्यादा जूम करें तो आप फील करेंगे कि ये इस पिक्चर पे कुछ पिंपल्स के निशान है, तो इसको मैं ख़त्म करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, इस स्पॉट हीलिंग ब्रश को यहाँ पे थोड़ा सा
इस तरीके से यहाँ पे माउस से थोड़ा सा इरेज करूँगा तो ये देखें यहाँ पे पिंपल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से सारे यूज़ करते हुए आप इस पिक्चर के सारे पिंपल्स जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं इस मॉडल के, ठीक है। और एक और एग्जांपल, अगर मैं ये देखें, ये अखबार की ये वाली न्यूज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये देखें इस तरीके से, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हेडिंग्स भी है कुछ। तो इस तरीके से हम स्पॉट हीलिंग ब्रश जो है वो यूज़ करते हैं। आगे ब्रश टूल है, इसको आप अपने कीबोर्ड के बी बटन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपने इस अगर इमेज को ब्रश करना है तो लेट मी टू इंक्रीज द ब्रश साइज, तो ये देखिए ये इस तरीके से ये ब्रश हो जाएगी। बाद ब्रश के और क्या क्या इस्तेमाल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। अभी की वीडियो के लिए आप जस्ट टूल्स जो हैं उनकी टूल का जो इंट्रोडक्शन है वही सीखें, ठीक है। नेक्स्ट टूल है इरेज टूल। इसको आप अपने कीबोर्ड की ई बटन और यहाँ से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको इरेज टूल क्या करेगा, आपकी इमेज को इरेज कर देगा। लाइक ये देखें, ये इस तरीके से ही इसको इरेज कर देगा, ठीक है। और ये पेन टूल है। पेन टूल का भी इस्तेमाल ऐसे ही है जैसे हमने इसको सिलेक्शन टूल के लिए यूज़ किया था। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बैंगल है, इस बैंगल को मैंने सेलेक्ट करना है तो हम अपनी पेन टूल की मदद से बहुत परफेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे आके मेरे आल्ट का बटन दबाया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये जो इस सिलेक्शन टूल की राइट साइड पे जो इसका जा रही थी सिलेक्शन जा रही थी उसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोबारा आल्ट वाला बटन दबा के और माउस क्लिक करके ये जो नीचे सिलेक्शन जा रही है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से ये देखें इस वाले बैंगल को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे ये वाली सिलेक्शन ख़त्म करके इसको मैं इस वाले पूरे सर्कल को कंप्लीट कर दूँगा। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब राइट क्लिक करके इसकी मैं एक सिलेक्शन कर लूँगा। यहाँ पे मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली। अब यहाँ पे दोबारा अपनी इमेज पे चला जाऊँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल जे करूँगा, ठीक है। ये जो सैंपल वाली लेयर आ रही है इसको मैं डिलीट कर दूँगा और इसको मैं अगर पुरानी वाली ओरिजिनल पिक्चर की जो कॉपी लेयर है इसको मैं टर्न ऑफ करूँ तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बैंगल रह जाता है। तो ये पेन टूल की मदद से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे टी टूल है, ये टेक्स्ट अगर आपने किसी भी इमेज में ऐड करना है तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। ओके जी, तो फ़ोटोशॉप में यूज़ होने वाले सारे मेजर टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है। आपने नोट किया होगा कुछ टूल्स का मैंने आपको नहीं बताया, ये वो टूल हैं जिसको अभी बताना मुनासिब नहीं है, उसके लिए मुझे हर एक टूल के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो वो मैं अपनी कमिंग वीडियोज़ में इन टूल्स के लिए एक-एक करके एक वीडियो बनाता जाऊँगा और अपने चैनल पे अपलोड करता जाऊँगा। तो आप वहाँ से जाके इसको फिर बाद में देख सकते हैं। ओके जी, लेयर की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आपने जिस लेयर की ब्राइटनेस बढ़ानी है, लाइक मुझे ये एग्ज़ाम्पल पिक्चर वाली लेयर की ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो मुझे इस वाली लेयर को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से सबसे पहले जो मूव टूल है उसको सिलेक्ट करूँगा और अपनी लेयर सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आप अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ इस पिक्चर को थोड़ा-सा और कूल करने के लिए, थोड़ी-सी इसके साथ और कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए आप इस वाली लेयर को सिलेक्टेड रहने देंगे और दोबारा यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में जाएँगे और एडजस्टमेंट लेयर में जाने के बाद यहाँ पे आप लेवल्स में चले जाएँगे। लेवल्स में आपको एक साइड पे डार्क जो है वो शैडो नज़र आ रहा है। एक साइड पे आपको डार्क वाली शेड नज़र आ रही है और एक साइड पे आपको ब्राइट वाली शेड नज़र आ रही है और दरमियान में यहाँ पे ये छोटा-सा बटन एक दरमियान में है। जब आप इस वाले बटन को ब्राइट वाली साइड पे लेके जाएँगे तो जो डार्क कलर है वो ब्राइटनेस वाली साइड में ऐड हो जाएगा और जब आप इस वाले मूविंग बटन को जब आप डार्क वाली साइड पे लेके जाएँगे तो जो लाइट है वो डार्क में ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो ये इसके साथ भी आप प्ले करके अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जब मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ से इसकी डार्कनेस कम करता हूँ और डार्कनेस कम करने के साथ इस पिक्चर में थोड़ी-सी लाइट और आने देता हूँ, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा फेड होती जा रही है। और जब मैं इसको थोड़ा-सा राइट साइड पे लेके जाता हूँ, तो ये देखिए पिक्चर में डार्कनेस ज़्यादा ऐड हो रही है। तो इस तरीके से ये लेवल्स के साथ भी आप
थोड़ा सा खेल के आप अपनी पिक्चर को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप अपने प्रोजेक्ट पे अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद बारी आती है उस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने की। आप अपनी पिक्चर को पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद आपके पास यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं। या तो आप अगर इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट इसको क्लिक करेंगे और आप अपनी रिक्वायर्ड जगह पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप अपनी चॉइस का जो फ़ॉर्मेट है वो रख सकते हैं। जेपीईजी में करना है, जीआईएफ में करना है या एसवीजी में करना है। अब लाइक मैं इसको जेपीईजी में करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा एक्सपोर्ट ऑल। और यहाँ पे वो जहाँ पे हमने इस वाली पिक्चर को, इस वाले प्रोजेक्ट को हमने सेव करना है, वो डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके हम इसको यहाँ पे फिर सेव कर देते हैं और इस तरीके से हमारी पिक्चर जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। I hope you enjoyed this basic tutorial about Photoshop. Stay tuned.